आज सुनेंगे कहानी धूल में खिला पारिजात, स्वाभिमान की एक दास्तां। शहर की सबसे व्यस्त और चकाचौंध भरी सड़क, जहां एक तरफ ऊंची ऊंची कॉरपोरेट इमारतें आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ फुटपाथ पर जिंदगी अपनी सादगी और संघर्ष में लिपटी थी। उसी फुटपाथ के एक कोने में मटमैली चादर बिछाए बैठी थी मीरा। फटे हुए कपड़े, उलझे बाल और धूल से सना चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। एक ऐसा गहरा सागर जिसमें दर्द कम और आत्मसम्मान की लहरें ज्यादा थीं। वह भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि हाथ में एक पुरानी पेंसिल और रद्दी कागज के टुकड़ों पर सड़क से गुजरते लोगों के स्केच बना रही थी। उसकी माँ पास ही एक टूटी बेंच पर लेटी थी, जो गंभीर बीमारी के कारण बेसुध थी। तभी टायरों के घिसने की आवाज आई और एक चमचमाती काली मर्सिडीज मीरा के सामने आकर रुकी। कार से उतरा विक्रांत ओबेरॉय, शहर का सबसे युवा और रसूखदार अरबपति। विक्रांत के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने कुछ देर दूर से मीरा को देखा, फिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। विक्रांत ने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली और सीधे शब्दों में कहा, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, बस 1 घंटे के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सड़क पर सन्नाटा छा गया। आसपास के लोग रुककर देखने लगे। मीरा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में ना तो लालच था और ना ही डर। उसने शांत स्वर में कहा, साहब, बाजार में जिस्म और सामान बिकते हैं, कलाकार की रूह नहीं। अपनी दौलत अपने पास रखिए। मुझे मेरी मेहनत की रोटी ज्यादा मीठी लगती है। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया। उसने झुककर मीरा की आंखों में देखा और कहा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे किसी गलत काम के लिए नहीं, बल्कि एक आर्ट गैलरी की नीलामी में जाना है। वहाँ हजारों लोग महंगी पेंटिंग्स पर बोली लगाएंगे, लेकिन उनमें से किसी को कला की समझ नहीं होगी। मुझे बस 1 घंटा तुम्हारी वो सच्ची नज़र चाहिए, जो उन पेंटिंग्स के पीछे का दर्द और झूठ पहचान सके। मीरा ने अपनी बीमार माँ की ओर देखा, जिन्हें दवा और इलाज की सख्त जरूरत थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी फटी हुई डायरी समेटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपकी कार में नहीं बैठूंगी। मैं अपनी पुरानी साइकिल के से पीछे पीछे आऊंगी। अगर आपने रास्ता बदला तो मैं लौट जाऊंगी। महानगर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में जब मीरा ने अपने फटे जूतों और पुराने कुर्ते में कदम रखा, तो वहां मौजूद रईस लोगों ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। विक्रांत की बिजनेस पार्टनर पल्लवी ने तंज कसा, विक्रांत, क्या अब तुम सड़कों से कचरा उठाकर यहाँ लाओगे? विक्रांत चुप रहा। उसने 1 करोड़ों की पेंटिंग की ओर इशारा किया और मीरा से उसका मतलब पूछा। मीरा ने निर्भीकता से कहा, इस पेंटिंग में रंग बहुत महंगे इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसमें भावनाएं शून्य हैं। ये सिर्फ एक रईस आदमी का दिखावा है। असली कला वह होती है जो इंसान को अंदर से झकझोर दे, जैसे उस कोने में लगी छोटी सी तस्वीर जो धूल खा रही है क्योंकि वह सस्ती है, पर उसमें एक माँ की ममता सच में महसूस होती है। पूरी गैलरी में सन्नाटा छा गया। विक्रांत को एहसास हुआ कि जिस सत्य को वह अपनी तिजोरियों में ढूंढ रहा था, वह इस लड़की के फटे हुए कुर्ते और साफ दिल में छिपा है। विक्रांत ने मीरा की प्रतिभा देखकर उसे अपनी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी दे दी, लेकिन पल्लवी और ऑफिस के कुछ जलनखोर लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मीरा के बैग में कंपनी के कुछ गोपनीय दस्तावेज और गहने छिपा दिए और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ऑफिस के बीचों बीच मीरा को अपमानित किया गया, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू नहीं थे। उसने शांत होकर कहा, साहब, जिसने भूख में अपनी आंतें सिकुड़ते देखी हूँ, उसे सोने की चमक विचलित नहीं करती। तलाशी ले लीजिए, पर याद रखिएगा, दाग कपड़ों पर नहीं, आपकी नियत पर लगेगा। जांच हुई और सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आ गया कि पल्लवी ने ही उसे फंसाया था। विक्रांत ने उसी वक्त पल्लवी को कंपनी से बाहर कर दिया और मीरा से माफी मांगी। वक्त बीतता गया। मीरा अब सड़क पर नहीं, बल्कि एक बड़े दफ्तर में बैठती थी, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने अपनी पहली सैलरी से फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए एक चलती फिरती पाठशाला शुरू की।
एक शाम विक्रांत और मीरा उसी पुरानी सड़क के किनारे खड़े थे। सूरज ढल रहा था। विक्रांत ने कहा, आज तुम्हारे पास सब कुछ है मीरा, पैसा, नाम और रुतबा। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि वह 50,000 एक अपमान था? मीरा ने मुस्कुराते हुए क्षितिज की ओर देखा और कहा, साहब वह 50,000 एक सौदा था, लेकिन आपकी दी हुई हिम्मत एक निवेश थी। लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी माँ का इलाज नहीं कर रही, बल्कि उन हजारों लड़कियों को आवाज़ दे रही हूँ जिन्हें समाज ने सड़क का हिस्सा समझ लिया था। कहानी का अंत हुआ वहाँ हुआ जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, लेकिन अब उस फुटपाथ पर कोई लाचार नहीं था। मीरा ने साबित कर दिया कि हालात आपको सड़क पर ला सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र ही तय करता है कि आप वहाँ से उठकर आसमान तक पहुँचेंगे या नहीं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कहानी आपको पसंद आई? क्या हमें भी इस लालची और मतलबी समाज में अपने आप को इसी तरह स्वाभिमानी रखना चाहिए? क्या हमें भी लालच नहीं करना चाहिए? यदि हाँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।